अहम तरीन खबर है ऑपरेशन शाबान से मुतालिक। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी है। मजीद 5 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 76 हो गई है। सिक्योरिटी जरा ये बता रहे हैं 5 जुलाई से अब तक 114 खारजी दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। खारजियों को फिजाई ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। तो बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी है। मजीद 5 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 76 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक 114 खारजी दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। खारजियों को फिजाई ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी जरा ये बता रहे हैं आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। तो बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी है। मजीद 5 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए से खबर है खारजियों को फिजाई ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। 5 जुलाई से अब तक 114 खारजी दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 76 हो गई है। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस की मुश्तरका ये कार्रवाइयाँ हैं। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब, बड़ी अहम और कामयाब कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं, क्या कमेंट्स करेंगे आप? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, 5 जुलाई से जैसे आपने भी बताया 114 जो टेररिस्ट हैं वो जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। तो पाकिस्तान स्टेट ने जो अपना रिजॉल्व है जी, जो पहले भी था और अब भी उसके अंदर जो एक नया इम्पेटस है वो ऑपरेशन शाबान की सूरत में अब हमें नजर आ रहा है, जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस, सैटेलाइट बेस्ड इंटेलिजेंस और एक बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑपरेशन किया जा रहा है, जो साइमल्टेनियसली बहुत सारे इलाकों के अंदर है, जहाँ पे ये रिपोर्ट्स हैं या जिनके मतलब ये पता है या पता चल रहा है कि किस तरीके से वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं वो छुपे हुए हैं। अब ये क्योंकि आपको पता है कि टेरेन है बलूचिस्तान की, एज ऑफ द बास्केट टेरेन है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पहाड़ हैं, उसमें छुप जाते हैं तो आपस में लिंक्ड हैं। लेकिन नेवरदलेस जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, हमारी जो पुलिस है, वो उनको इन सारे इलाकों में ना सिर्फ चेज कर रहे हैं बल्कि इनके इलाकों के अंदर जाके ऑपरेशन किया जा रहा है। और आबिद लतीफ साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है, जिस अज़म का इजहार किया जा रहा है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा और चुन चुन कर पीछा करके ढूंढ के छुपे हुए दहशतगर्दों को जिस तरह से मारा जा रहा है, कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन क्लीन अप है? जी, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि एक ऑपरेशन का जो मैंने जैसे कहा कि इम्पेटस अब बहुत ब्रॉड कर दिया गया है और इसीलिए ये अब जो यानी अब बहुत ही प्रोएक्टिव वे के अंदर अब उनको चेज करके उन इलाकों में जहाँ से इतलात आती हैं, क्योंकि एक बहुत वास्ट एरिया है, पॉपुलेशन बहुत कम है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है, हिंटरलैंड है, कई किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो जिसका ये फायदा उठाते थे ये टेररिस्ट, वो जो नेचुरल थिनिंग आउट इफेक्ट है आर्म्ड फोर्सेस का, क्योंकि जाहिर है हर कोने के ऊपर तो आप एक सोल्जर आर्म फोर्सेस का, आर्मी का या एफसी का या पुलिस का खड़ा नहीं कर सकते, तो उसका ये फायदा उठाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी आबिद साहब, जो कॉम्पिटेंसी है यहाँ पर पाक फौज की बड़ी अहम है, जो महारत है वो बड़ी अहम है, जिसका मुजाहरा किया जा रहा है।